आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। नवरात्र का पर्व परसों से शुरू है। मैं आप सबको माँ देवी भगवती का पुण्य त्योहार नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज शेषराज हरवंश पामगढ़ की विधायिका महोदया कांग्रेस की, उनका जो वायरल वीडियो चल रहा है और जो चारों तरफ रेत के भ्रष्टाचार की कहानी सुर्खियों में छाई हुई है, उस पर एक अलग तरह का विश्लेषण और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप इसमें सुन लीजिएगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि जो ऑडियो टेप है उसको मैं चलाऊं। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ तो हाँ दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ 3 लाख को ना अभी दे देते हैं हम्म 28 या 29 को, फिर ना हाँ इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 हाँ। करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे थे दीदी। थोड़ा सा किसके देखिए 3 ना। को दोगे? तो उस 3 को किसको किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके। और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को। तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। हाँ हम्म ऐसा। क्योंकि फिर ये लोग अड़ंगा लगा देंगे बेटा। हम्म हाँ, तो एसडीएम का तो आपको देना ही पड़ेगा ना, दो। हाँ हाँ, एक बार कलेक्टर का तो 1 महीना चला भी लूंगी मैं अपने में से देके। हम्म हम्म ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना। अभी तो आप 5 कर लो कम से कम। मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना, वो हाँ कर लो। मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी, ठीक है। ठीक है दीदी। लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। अगले अगले महीने हाँ शिकायत का मौका ही नहीं देंगे हाँ, दीदी। ठीक है। हम्म, हाँ ठीक चल, है दीदी, ठीक प्रणाम। है बेटा। हाँ हाँ दीदी हाँ मैं वैभव भैया के पास ही हूँ, दे दिया हूँ ना। हाँ, गौरव के ना। हाँ गौरव ना। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है बात दीदी। करा। कितना दिया, कितना छोड़ा है? लो ना बात कर 5। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हेलो। हाँ दीदी। ठीक है बोल रहा है, लेकिन 1 हफ्ता से आगे नहीं होना चाहिए बोल हाँ रहा नहीं है। नहीं तो होगा कल ना, दीदी, इतना तो कल तू जब भरोसा। घर जा बेटा, लेकिन ना एक तू राघवेन को अलग से कर देना कल। हाँ, और कल तू घर जाएगा बिलासपुर ना, तो पहले मेरे को फोन करना, मुझे लाइन अप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैं पहले फोन कर हाँ लूंगा आपको। हाँ, उतारे हो क्या रे रोशन? प्रणाम दीदी। कुछ तो गाड़ी उतारे हो? गाड़ी उतारे नहीं, गाड़ी को इधर मतलब रखवा दिए, वहां से छूटा ना थाने से, तो गाड़ी को रखवा दिए हैं साइड में। मेरे पास वही खबर आई है कि कल से गाड़ी उतर गई है। हाँ गाड़ी को रखवा दिए थे चालू, जब तक आपसे ओके नहीं होगा ना हम्म वहाँ नहीं चालू होगा। जब आप आ जाओगे, कब आओगे? 29 को। मैं तो आ रही हूँ, तुम लोग राघवेन से बात कर लो, उसका हिस्सा बांध लो बस। बताना मत मैडम से बात हो गई है करके। अरे तो आप तो बोले थे ना इतना दीदी कर। एक। हाँ तो वही तो उसको बता तो दो कि भैया आपका एक हम लोग चालू कर रहे हैं, जितने दिन हो आप मत रोको, आपको आपका हिस्सा दे देंगे करके। ठीक है, फिर आप बात ठीक कर है। लेना उनसे एक बार, और हम लोग तो जाके बोल दूंगा मैं दोपहर में। ठीक है ना, मैं बात कर लूंगी, क्योंकि मेरे को अभी फोन किया था ना हम्म। कि गाड़ी फिर आ गई है, और वो नहीं नहीं, तथाकथित वो गाड़ी लोग। गाड़ी हाँ, रखा ही बस है। और तो एक बार उससे मिलके इतना करो, भैया ये रखो ना आपका हिस्सा, बोलो एक उसको दे दो, खत्म करो। अब बोलो हम लोग भैया चेक कर रहे हैं, जितने दिन के लिए हो करने दो बस। मैडम से बात हो गई है, मत बोलना। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, ठीक। फिर वो आपको लगाएंगे तो आप देख लेना। मेरे को लगाएंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी, ठीक है। करने दो बोलूंगी, हम्म। करने दो बोलूंगी, ठीक है। ठीक है दीदी। हेलो हेलो। हाँ रोशन, 1 मिनट 1 मिनट बेटा। जी जी। कलेक्टर साहब 2 मांग रहे हैं। हाँ। कलेक्टर साहब 2 मांग रहे हैं। हम्म। ठीक है। दो दो मांग रहे हैं।
तो तुम लोग 10 पहले से रेडी रखना, समझ गए? अब अभी? मैं नहीं जानती। अभी? अभी अभी नहीं, तो अभी जब एडवांस आगे? में दोगे ना। हाँ। नहीं, वो हर महीने 2 मांग रहे हैं। हम्म, तो तुम लोग ऐसा व्यवस्था करके चलना। ठीक है दीदी, अभी ना मैनेजमेंट मैं जा रहा हूँ वहीं, मैनेजमेंट बैठा के ना। हाँ, तुम लोग बात कर लेना। हाँ, इसलिए मैं फोन में बात ही नहीं कर रहा हूँ लोग से, जाके ना वहीं पे। हाँ, हाँ, जाके बात कर लो। 5 मेरा रहेगा, 2 कलेक्टर का, 2 एसडीएम का, 1 राघवेन का। ये तो तुम लोग का 10 यही हो गया। तुम लोग देख लो, सब तैयार होंगे, करने के देंगे बोल रहे हैं, अदरवाइज नहीं करने देंगे बोल रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं बात जा। कर लेना, ठीक। हाँ, हाँ, क्या हुआ? दीदी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। बता, क्या हुआ? आ गए क्या दीदी आप? अभी नहीं आई हूँ बेटा, आऊंगी 1-2 दिन में। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, उस पेमेंट को ना मैं छोड़वा देता हूँ और स्टार्ट कर देते हैं दीदी काम को करके। किसको छोड़वाएगा? घर में ही, यहाँ वाले राजकिशोर वाले में। नहीं है बेटा कोई घर पे। हम्म। हाँ, तो कल हाँ। परसों आओगे आप? मैं आपका और कोई भरोसेमंद आदमी जो जिनको है तो राजकिशोर नगर में है, डब्बू भैया तो है घर पे। तो बताओ, आप बोलेंगे आप तो फिर उन्हीं के पास और छोड़ो। एसडीएम साहब का उनको छोड़ो। नहीं दीदी, आप ही को दे देते हाँ। ना, आप देख लेना ना। अच्छा, मेरे को दे दोगे? और हाँ। इस बीच में फिर मेरे को कितना छोड़ोगे घर पे? 5 ना? 5 4 4 छोड़े क्या दीदी? 1-2 दिन में फिर 1 कर देंगे, जैसा आप बोलिए। नहीं तो इस बीच में, क्योंकि एसडीएम तो 2 लूंगा ही बोल रहा है ना बेटा। हाँ, वो 2 ठीक से है, नीचे नहीं जा रहा है ना। बन जाएगा ना दीदी, बन जाएगा। हाँ। जैसे कि क्या बोलते हैं, फिर 5 ना कल सुबह मैं छोड़ दूंगा, फिर आप बताइएगा जैसा भी। हाँ, ठीक है ना। आप कब आना हाँ। होगा आपका? कल परसों? बेटा मैं परसों वरसों तक आऊंगी। कल जब जाओगे ना तो एक रिंग मुझे करना, फिर मैं डब्बू भैया को फोन कर दिए रहूंगी पहले, है ना? ठीक है दीदी, घर पे रहेगा। मैं फोन करूंगा आपको। हाँ, ठीक। हाँ, प्रणाम दीदी। अब उसमें कितनी सत्यता है? क्या वो आवाज विधायिका शेषांग हरवंश जी का है कि सामने रोशन भास्कर और एक भारद्वाज जी का है? और उसमें बातें कितनी सच और झूठ, ये तो वो लोग जानते हैं, या जो जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है ये ऑडियो और भ्रष्टाचार की कहानी। क्या है इसमें? दिसंबर 2024 की बात है ये। उसी समय ये विधायिका बनी है, मतलब 1 साल हुआ नवेली 2024। 10 लाख रुपया महीना पैसा बांधने की शायद बात होती है। 5 लाख मेरा, 2 लाख एसडीएम, 2 लाख कलेक्टर और 1 लाख कोई राघवेंद्र करके कोई नाम आता है। और ये जो भ्रष्टाचार और किस कदर एक विधायक और कलेक्टर और एसडीएम किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का खेल खेल रहे हैं, अगर ये वीडियो सच है तो आप सर पकड़ लेंगे। लेकिन मैं आज कुछ बड़ी बात करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे सोशल मीडिया इस भ्रष्टाचार के बारे में शेषराज हरवंश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। करना भी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। अब तो कांग्रेस पार्टी करेगी या कानून करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। 90 में कितने विधायक ईमानदार हैं बताइएगा? अगर मैं गिनती करूं तो 90 में 15-20, 10-15, 5-10 अलग अलग। क्या लूट का खेल विधायक लोग नहीं खेल रहे? क्या भ्रष्टाचार और बेईमानी की कहानी आईएएस, आईपीएस और नीचे पटवारी तक क्या नहीं चल रहा है? क्या जितने नदी के किनारे के
विधानसभा है, आप देख लीजिए। आप चाहे महानदी हो, चाहे शिवनाथ हो, चाहे अरपा हो, चाहे पैरी हो, इंद्रावती हो, चाहे सरगुजा की नदी हो, चाहे हसदे हो, जितनी भी नदियां के किनारे जो रेत के खदान हैं, आप थोड़ा राजिम घूम के आइए, आप अभनपुर घूम के आइए, आप आरंग घूम के आइए, आप मेरे बलौदाबाजार जिला के पलारी एरिया को देखिए, कसडोल को देखिए। आपको बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि इस तरह के छोटे छोटे या बड़े बड़े भ्रष्टाचार को लेकर मैं क्या बोलूं, क्या विशेषण बनाऊं। शेषराज हरवंश अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करी और वो ये नहीं सोच पाई कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उन्होंने पूरी बात कमीशन खोरी की, भ्रष्टाचार की बोल दिया, सामने वाले ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कलेक्टर और एसडीएम कितने होशियार हैं, आप देखिए। आप ये जो आईएएस होते हैं ना, ये जो आईपीएस होते हैं, और जो पीएससी रैंक के अधिकारी होते हैं, इनका खेल देखो। ये कथरी ओढ़ के खीर खाते हैं। शेषराज हरवंश से ज्यादा गुनाहगारों कलेक्टर हैं, वो एसडीएम है। मैं आपको फिर बोलता हूं कि ये जो नेक्सस है नेताओं का और अधिकारियों का, इसमें दोनों दोषी हैं। इन लोग बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की बात है, मेरे सामने की बात है, और मेरे जो सुनने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो पता कर लें। ज्यादा नहीं, 30 साल पुरानी राजनीति की बात बता रहा हूं। जब कैबिनेट की बैठक होती थी, आप दिव्या सिंह जी से पूछ लेना, आप अभी जीवित हैं, पुराने मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। तो भगीरथ पंडित श्यामाचंद्र शुक्ला जी जब कैबिनेट की बैठक होती थी, तो एक भी अधिकारी नहीं बैठता था। जब पूरा डिसीजन हो जाता था नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, तब आदेश जारी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाता था। और आज से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले तक कुछ हद तक अजीत जोगी को आप सुलझा हुआ नेता मान सकते हैं। आप सुलझा मतलब किस मायने में? अधिकारियों के दबाव में नहीं आए। पहले का विधायक, पहले का सांसद अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थक से, अच्छे नेताओं से सलाह मशवरा करता था और उन्हीं के साथ बैठता था। किसी अधिकारी की, इवन सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं होती थी। मैं अपने आंख से देखा हूं भोपाल में सेक्रेटरी, अरे कलेक्टर तो बहुत दूर की बात हो गई, हिम्मत नहीं होती थी कि वो नेताओं के पास, मंत्रियों के पास आके खड़े होके 1 घंटा गोपनीय चर्चा कर ले। कार्यकर्ता बैठा रहता था और वो खड़े होकर बात करता था। हम अपने आंख से देखें। और आज ईमानदार कार्यकर्ता की बलि चढ़ाई जा रही है। अच्छे कार्यकर्ता को दफन किया जा रहा है। ईमानदार लोगों को तो ऐसा बना दिया गया कि उनसे बड़ा कोई पापी और उनसे बड़ा कमजोर और उनसे बड़ा फालतू आदमी कोई है ही नहीं। अगर आप अच्छी बात करोगे तो आप नेता कभी बन नहीं सकते। और विधायक और मंत्री को कौन घेर के रखा है? दलाल लोग। ये चर्चा की बात कर रहा हूं, ये सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, ये देखी हुई बात कर रहा हूं। आज विधायक, सांसद और मंत्री कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए टाइम नहीं है, और टाइम है भी तो वही बेईमान, चोर और लुटेरों के लिए टाइम है। पटवारी जैसा आदमी, तहसीलदार, एसडीएम
जैसे लोग विधायक को घेरे रखते हैं और कार्यकर्ता बाहर बैठा इंतजार करता रहता है, तो भ्रष्ट कैसे नहीं होंगे। और टिकट भी पहले ईमानदारी, कर्मठता और कार्यकर्ताओं और समाज और क्षेत्र के प्रति समर्पित लोगों को टिकट दिया जाता था। और आज क्या हो रहा है? आज जितने बड़े आप भ्रष्ट और बेईमान हैं, जितने बड़े आप चाटुकार हैं, जितने बड़े आप चमचे हैं और जितना आपके पास लूटा पैसा है, आप टिकट ले आइए। और मेरी जनता छत्तीसगढ़ की, जिसको मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान में अगर राजनीतिक रूप से जागरूकता से अपरिपक्व अगर कोई जनता है जो अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी समझदार और जागरूक नहीं है, तो वह छत्तीसगढ़ की जनता वो देखती है पंजा छाप और कमल छाप में कौन खड़ा है। एक आदमी डाकू, चोर, लुटेरा, बलात्कारी अगर कमल छाप और पंजा छाप में खड़ा हो गया तो जनता उसको वोट देती है। और जब ईमानदार कुत्ता और गधा और सुअर छाप में खड़ा हो जाए, ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त, अगर कुत्ता, कुअर, सुअर और गधा छाप में खड़ा हो जाए तो उसको 500 वोट नहीं मिलता। ये छत्तीसगढ़, इसी की ये पैदाइश है, ये सिस्टम। मैं विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल आप शेषराज हरवंश जी से बात करिए, आप पता करिए कि उस समय कलेक्टर और एसडीएम कौन था। जांच बाद में होगी, तत्काल हटाइए, एक जांच बैठाइए, दूध का दूध, पानी पानी करिए और एक सिस्टम बताइए, बनाइए। ये लूट और रेत के भ्रष्टाचार, माइंस के भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल की 5 साल की कारस्तानी आप देख लीजिए। एक एसपी, एक आईपीएस 40-40 लाख रुपया मुफ्त का, लूट का, भ्रष्टाचार का पैसा पा रहा है। शराब में, सट्टा में, कोयला में कितने लोग जेल में हैं। जब नेता कमजोर होता है तब अधिकारी राज करता है। और कौन अधिकारी राज करता है? भ्रष्ट, बेईमान और लुटेरा अधिकारी राज करता है। और छत्तीसगढ़ बर्बादी की ओर जाता है। और अच्छे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, सनातनी कार्यकर्ता दफन ऊपर दफन होता जाता है और उसकी राजनीति की हत्या कर दी जाती है। शेषराज हरवंश के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सब बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ शेषराज हरवंश क्यों? वो जो ईमानदारी का शपथ लेकर नौकरी में आया कलेक्टर, वो एसडीएम, उसको क्या छोड़ देना चाहिए? मैं अंत में यही बोलूंगा कि हम सबको आवाज बनना पड़ेगा, हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा। सिस्टम कोलैप्स हो गया, व्यवस्था खत्म हो गई है, चरमरा गई है व्यवस्था। ऐसा लगता है कि चोर, बेईमान, लुटेरों की राज कायम हो गया है। व्यवस्था बदलता है, पार्टी बदलती है, सत्ता बदलता है, लेकिन सिस्टम जो व्यवस्था बदलने का नाटक है वो नहीं बदलता। लूट की खेल भूपेश बघेल के सरकार में चला और आप देख लो, आप ये बोल के नहीं बच सकते कि वो कांग्रेस का विधायक है। मैं फिर बोल रहा हूं, नदी के किनारे जितने विधायक हैं वो यही खेल खेल रहे हैं। सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है। मेरे को लगता है कि ये जो पैसा देके पोस्टिंग होती है, भ्रष्टाचार से जो पोस्टिंग होती है, आज आप देखो बेमेतरा का एक एक बच्चा कलेक्टर के खिलाफ खड़ा हुआ है। न जाने से कितने जिले, लेकिन पता नहीं कौन प्रेशर दे रहा है, कौन समर्थन करता है, कौन क्या करता है, कौन नियुक्ति करता है। ये आरोप बड़े गंभीर है, ये चर्चा बड़ी दुखदाई है।
छत्तीसगढ़ जिस दिशा में चल रहा है वो गर्त की ओर जा रहा है। ये मेरा अपना आकलन है, ये मेरी अपनी सोच है। अगर आपको भी लगता है मेरी बात में दम है, अगर आपको लगता है कि मैं लिख से हटकर बात करता हूं, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हम लोगों में एक जज्बा है, एक प्रेम है, लूट अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हम लोगों में एक सोच है, विचार है, तो आप मेरा समर्थन कीजिए, आवाज बनिए आप भी। ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? शेषराज हरवंश और एसडीएम और कलेक्टर तीनों दोषी हैं, तीनों के खिलाफ अगर ये वीडियो सच है, तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो, रेत खदान का सिस्टम बने। सिर्फ रेत खदान का क्यों, जितने खदाने, जितना भ्रष्ट बेईमान के क्षेत्र है, सब में पारदर्शी सिस्टम बनना चाहिए, तभी आप इस भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकते हैं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल सत्य साक्षात्कार को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।